नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में जो है प्रेम विवाह और गांधी जी। देखने में ही बहुत अनोखा और एक नया सब्जेक्ट है। इसको हम ऐतिहासिक कहानी और किस्सों के माध्यम से आपको समझाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे गांधी जी के विचार प्रेम विवाह के बारे में कैसे थे। तो चलिए शुरू करें। एकदम नया और अनोखा विषय है, अंत तक जरूर बने रहिएगा और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। प्रेम विवाह और गांधी जी। गांधी जी के 4 पुत्र थे। इनमें से 2 पुत्रों की शादी तो अरेंज मैरिज थी, लेकिन 2 पुत्रों को प्यार हो गया और ये बेटे थे मणिलाल और देवदास। मणिलाल दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, जिन्हें युवावस्था में एक मुस्लिम कन्या से प्यार हो गया। वो हर हाल में उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ थे। सबसे छोटे बेटे देवदास को भी प्यार हुआ। इसमें भी गांधी जी ने कड़ी शर्त लगाई। महात्मा गांधी शुरुआती दौर में अंतर धार्मिक ही नहीं बल्कि अंतर जातीय शादियों के खिलाफ थे। उनका मानना था कि ये सही नहीं है, इससे सामाजिक संरचना और धार्मिक सद्भावना को ठेस लगेगी। हालांकि 1930 के दशक में उन्होंने अपनी ये धारणा बदल ली। दूसरे बेटे मणिलाल को गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में विश्वस्त सहयोगी यूसुफ कुल की बेटी फातिमा से प्यार हो गया था। ये लोग बचपन से साथ रहे थे, काफी समय साथ गुजरता था, लिहाजा समय के साथ करीब आ गए। चूंकि बचपन से ही गांधी जी ने अपने बेटों को सिखाया था कि सभी धर्म समान हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, लिहाजा बच्चों के दिमाग में कभी आया ही नहीं कि धर्म की एक दीवार भी हो सकती है। आरंभ में अंतर धार्मिक और अंतर जाति विवाह के गांधी जी खिलाफ थे। बकिंघम यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर निकोल क्रिस्टी नॉली ने अपने रिसर्च पेपर में इस विषय पर विस्तार से लिखा है। के.आर. प्रभु और यू.आर. राव ने महात्मा गांधी के विचारों की एक रिकॉर्डिंग द माइंड ऑफ महात्मा गांधी के नाम से की, जिसमें गांधी जी कहते हैं, विवाह जीवन का वो प्राकृतिक तत्व है जिसमें अगर आप कोई गलत कदम उठाएंगे तो ये सब खराब स्थिति में आ जाएगी। इसी बातचीत में उन्होंने अंतर धार्मिक विवाह को लेकर अपनी असहमति भी जाहिर की। इस पूरे किस्से पर दक्षिण अफ्रीका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैप की सीनियर हिस्ट्री फैकल्टी उमा धुपेलिया मिस्त्री ने विस्तार से लिखा है, जो कि गांधी जी की पड़पोती है। गांधी जी के पुत्र मणिलाल को भरोसा था कि वे टिम्मी यानी कि फातिमा से शादी कर लेंगे। हालांकि उन्हें आहिस्ता आहिस्ता लगने लगा था कि इसमें कई बाधाएं हैं। कस्तूरबा गांधी दूसरे धर्म में शादी के सख्त खिलाफ थी। धर्म क्या, वो तो दूसरी जाति में विवाह के पक्ष में नहीं थी। वह ये बात कतई पचा नहीं सकती थी कि उनकी बहू दूसरे धर्म और जाति की हो। 1915 में मणि गांधी जी के साथ भारत भी आए, लेकिन 1917 में वापस दक्षिण अफ्रीका चले गए ताकि फिनिक्स आश्रम का काम देख सकें। शायद इस वजह से कि वो फातिमा का वियोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। फातिमा से उनकी फ्रेंडशिप 1914 में हुई और 1926 तक चलती रही। मणिलाल ने 1926 में अपने से छोटे भाई रामदास के जरिए पिता को संदेश भेजा कि वो टिम्मी से शादी करना चाहते हैं। टिम्मी ही नहीं, उनके भाई बहन और परिवार का गांधी जी के परिवार से दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान बहुत आत्मीय रिश्ता था। लिहाजा मणि को उम्मीद थी कि पिता मान जाएंगे, लेकिन पिता ने जवाबी तौर पर जो पत्र भेजा वो किसी धमाके से कम नहीं था। हालांकि गांधी जी का कहना था कि वे मणि को ये पत्र एक दोस्त के तौर पर लिख रहे हैं। महात्मा गांधी के पत्र ने मणि के सारे सपनों को बिखेर दिया। उसमें लिखा, अगर तुम हिंदू हो और तुमने फातिमा से शादी कर ली और शादी के बाद भी वो मुस्लिम ही रही तो ये एक म्यान में 2 तलवारों जैसा हो जाएगा। तब तुम अपनी आस्था से हाथ धो बैठोगे। जरा ये भी सोचो कि जो बच्चे पैदा होंगे वो किस धर्म और आस्था के प्रभाव में होंगे। इसके पश्चात उन्होंने लिखा कि ये धर्म नहीं अधर्म होगा। अगर फातिमा केवल शादी के लिए अपने धर्म को बदलना भी चाहे तो भी ठीक नहीं होगा। आस्था कोई कपड़ा नहीं जो आप इसे कपड़े की तरह बदल लें। अगर कोई ऐसा करता है तो धर्म और घर से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। ये कतई उचित नहीं। ये रिश्ता बनाना समाज के लिए भी हितकर नहीं। ये हिंदू मुसलमानों पर अच्छा असर नहीं डालेगी। अंतर धार्मिक शादी करने के बाद ना तो तुम देश की सेवा के लायक रह जाओगे और न ही फिनिक्स आश्रम में रहकर इंडियन ओपिनियन वीकली निकाल सकोगे। तुम्हारे लिए भारत आना मुश्किल हो जाएगा। मैं बात से तो इस बारे में कह भी नहीं सकता, वो तो इसकी अनुमति देने से रही। वास्तविकता में गांधी जी भारत में इस शादी की प्रतिक्रिया को लेकर चिंतित थे। पत्र में बेटे को इतनी खुराक देने के बाद आगे और तगड़ा लताड़ दी, तुम क्षणिक सुख के लिए ही ऐसी शादी के बारे में सोच रहे हो, जबकि तुम्हें मालूम नहीं कि वास्तविक सुख क्या है। नतीजन मणि बहुत निराश हुए। वो समझ गए कि पिता से इसकी अनुमति नहीं मिलने वाली। आज्ञाकारी बेटी की तरह उन्होंने फातिमा से शादी के लिए मना कर दिया, लेकिन गांधी जी के इस व्यवहार के लिए मणि उन्हें जीवन भर माफ नहीं कर पाए, बल्कि गांधी जी के 2 ग्रैंड चिल्ड्रन राजमोहन गांधी और उमा धुपेलिया में इस काम के लिए उनकी
आलोचना भी की। महात्मा गांधी के पुत्र मणिलाल तो फातिमा से शादी नहीं कर पाए, लेकिन ठीक एक दशक बाद उनके बड़े भाई हरिलाल ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था। हालांकि 1 महीने बाद ही वो वापस हिंदू बन गए। अपने पुत्र मणिलाल को पत्र भेजने के बाद गांधी जी ने अपने विश्वस्त सहयोगी जमनालाल बजाज से इस बारे में बात की। तुरंत उसकी शादी महाराष्ट्र के अकोला में रहने वाले एक समृद्ध गुजराती बनिया परिवार की 19 साल की बेटी सुशीला से कर दी। शादी से पहले गांधी जी ने बेटे को कहा कि वो अपनी बीवी को बता दे कि उसका किसी लड़की से अफेयर था, जो अब खत्म हो गया है। महात्मा गांधी के बाद इस परिवार की 5वीं पीढ़ी आ चुकी है। इस परिवार के लोगों ने तमाम धर्मों में शादी की, लेकिन अब तक किसी ने भी मुस्लिम धर्म में शादी नहीं की। देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन